एनर्जी। सो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। सो गाइस, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है योर डेस्टिनी, योर रिटन डेस्टिनी। क्या है वो जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो, और क्या है वो जो आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस है, जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, ये शरीर दिया है, ये लाइफ आपको दी है। सो ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है। यहाँ पर आपके जोडियक साइन के अनुसार मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका जोडियक साइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं वो क्या है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, एंड वो क्या है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो कि आपका लाइफ पर्पस है। सो हम दोनों ही पहलू देखेंगे इस फाइल में आपके लिए, कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, एंड ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या लिख रखा है, ईश्वर क्या चाहते हैं आपसे करवाना, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। और इसी के साथ हम इसमें आपके लिए एंजल मैसेज भी देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फाइल नंबर 1, आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, पहले हम ये देखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि डेस्टिनी आपसे क्या करवाना चाहती है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, सो आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी से वो ये है कि आप एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हो। एवरीवन लाइक हर कोई चाहता है, राइट? आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जो एडवेंचर से भरी हुई हो। काइंड ऑफ आप ज़िंदगी के हर एक पहलू को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आपके अंदर ना एक क्यूरियस बच्चा है, आपके अंदर ना एक क्यूरियस पर्सन है, जो कि ज़िंदगी के, दुनिया के हर एक पहलू को एक्सप्लोर कर लेना चाहता है, हर एक पहलू को जान लेना चाहता है। एक क्यूरियस लाइक सोल है आपके अंदर। जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं ना, वो हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं, हर एक एडवेंचर कर लेना चाहते हैं। अगर किसी ने बताया कि पता है उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है, लाइक बंजी जंपिंग में बहुत मज़ा आता है, लाइक स्कूबा डाइविंग में बहुत मज़ा आता है, तो आपका आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपका माइंड बन जाएगा कि यार मेरे को भी ट्राई करना है, मुझे भी ये चेक करना है, मुझे भी वो मज़ा लेना है। सो उस टाइप की एनर्जी मुझे आपसे आ रही है कि आप बहुत ही फैसिनेटेड इंसान हो, और ज़िंदगी को लेकर भी आपके दिल में बहुत सारा पैशन है। आप ज़िंदगी खुल के जीना चाहते हो, लाइक जैसे वन टाइम ज़िंदगी मिली है ना, तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप। तो आपको हर एक चीज़ करनी है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना है, हर एक न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग फियरलेस हो। आप लोगों के अंदर फियर बहुत कम है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के अंदर फियर है नई चीज़ों को ट्राई करने में, रिस्क लेने में। नो, आप लोग रिस्क ले सकते हो, आपके अंदर फियर नहीं है, आप फियरलेस हो। लाइक किसी भी न्यू चीज़ को ट्राई करने का कोई फियर नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हो, और अगर कोई डिफरेंट फील्ड का अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिलता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। आप उसमें भी झिझकोगे नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ये आउट ऑफ माय फील्ड है या फिर आउट ऑफ माय रीच है, तो नहीं मैं नहीं करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगी। बट इनफैक्ट आप उसको भी सीखना चाहोगे, आप उसके बारे में भी समझना चाहोगे। फिर बाद में आप उसे करो ना करो वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर चाहोगे। और अगर वो इन्फॉर्मेशन के दौरान आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, आप डेफ़िनेटली उसको ट्राई करोगे। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना चाहते हो, अपने जीवन को फुल ऑन जी लेना चाहते हो। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप बहुत ही फ़ैसिनेटेड इंसान हो। सो आप हर एक चीज़ को लाइक रूहानी लेवल पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्यार चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी आप रूहानी लेवल का चाहते हो, लाइक सोल टू सोल कनेक्शन। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो वो भी ऐसा करना चाहते हो जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले, जिससे आपके हार्ट को लाइक अच्छा फ़ील हो। सो वो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, समटाइम्स आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस भी लेते हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, और ये चीज़ कहीं न कहीं आप जानते हो अपने बारे में। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो वो है गुड लक,
शायद कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ मामलों में उतने लकी नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए था। यानी कि कुछ फ़ैसलों को लेकर या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आपके दिल में कुछ रिग्रेट है या फिर कुछ चेंज करने की इच्छा है कि काश ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होती। काश मेरे साथ उस वक़्त ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता। काश मैंने ये फ़ैसला नहीं ऐसा फ़ैसला लिया होता। सो इस टाइप की चीज़ें हैं। आप कहीं न कहीं अपने आप को अनफॉर्च्यूनेट मानते हो। तो आप अपनी ज़िंदगी में फॉर्च्यून चाहते हो। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में फॉर्च्यून चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा मेंटर चाहते हो या फिर एटलीस्ट वो एजुकेशन चाहते हो जिससे आप सही फैसले ले सको। मतलब एक तरीके से आपने शायद मोस्ट ऑफ द टाइम आपने किसी मेंटर की कमी फ़ील की है या फिर आपने सही गाइडेंस की कमी आपने फ़ील की है। सो वो आप चाहते हो कहीं न कहीं कि ये गाइडेंस आपको टाइम पे मिल जाती या फिर सिचुएशन आप शायद उसको अलग तरीके से डील कर पाते या फिर आपको सही तरीके से कोई मेंटर मिल जाता। कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है एंड येस आप बहुत ज़्यादा रीड करना चाहते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो ज़िंदगी के बारे में एंड ओवरऑल थिंग्स के बारे में। आप अप टू डेट रहना चाहते हो। आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली उन लोगों से जिन लोगों से आप कुछ सीखो, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, जो आपको कुछ सिखाएँ, जो आपको कुछ सही तरीके से समझाएँ। तो आपको रीडिंग, राइटिंग का भी शौक हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कि आप लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं या फिर बहुत अच्छी आपकी रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और आपको रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। आप काइंड ऑफ किताबी कीड़ा हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एंड मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद डायरी वगैरह भी लिखो। डायरी लिखने का आप लोगों को शौक हो, अपने एक्सपीरियंस को डायरी लिखते हो या फिर कभी आपकी इच्छा हो कि आपकी ज़िंदगी पे कोई बुक लिखी जाए या फिर आपकी ज़िंदगी पे कुछ जो आपकी ज़िंदगी का पहलू है आप कहीं न कहीं उसको लोगों के सामने रखना चाहते हो। ये आपकी इच्छा है। अभी नहीं, लाइफ़ के एक फ़ेज के बाद या फिर एक मुकाम हासिल कर लेने के बाद, बट कहीं न कहीं आप ये चाहते हो, ये अंदर से आपकी इच्छा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि लॉट्स ऑफ लव। आप बहुत सारा प्यार चाहते हो अपने लिए। आप चाहते हो कि हर कोई आपको पसंद करे। आप चाहते हो कि हर कोई आपसे प्यार करे। आप चाहते हो कि हर कोई आपके लिए उसी तरीके से केयर फ़ील करे, उसी तरीके से लव फ़ील करे जिस तरीके से आप करते हो औरों के लिए। आप एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम सच्चा प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। आप ऐसा प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हो जिसमें पैम्परिंग हो, जिसमें केयरिंग हो, जिसमें एक सपोर्ट हो, जो फैमिली होती है ना, फैमिली के लिए जैसे प्रोटेक्टिव होती है, एक फादर का या फिर एक मदर का लव होता है, उस टाइप का लव आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अब ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि या तो आप फादरली लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो अगर आपके फादर नहीं थे तो, या फिर आप मदरली लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो अगर आपकी मदर नहीं थी तो, या फिर किसी कारण से आपको उनका प्यार नहीं मिला, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस का चाहते हो या फिर अपने बच्चों का चाहते हो। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार की भूख है, आपके अंदर एक डीप डिज़ायर है, डीपली लव्ड फ़ील करने की, डीपली लव्ड, सोल लेवल, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतना कि आपकी आत्मा उसमें सराबोर हो जाए और आपको लगे कि वाओ! दैट्स लव, दैट्स ट्रू लव। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये भी आपकी डिज़ायर है आपकी ज़िंदगी से। लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है शायद कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। समटाइम्स अगर आप प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी पे आप बैलेंस करने की कोशिश करो तो आपकी पर्सनल ज़िंदगी कहीं न कहीं डगमगाने लगती है। पर्सनल ज़िंदगी पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो तो आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी डगमगाने लगती है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये अलग भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ों में आप बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ़ के। या फिर हो सकता है आपके पास मल्टीपल टैलेंट हो या फिर मल्टीपल आप काम करते हो और उन काम के बीच में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग। बट येस, आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो। आप मल्टीटास्किंग में बैलेंस बनाना चाहते हो। या फिर ये जो आपकी इच्छा थी पहली वाली, कि आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो। तो जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट इच्छाएँ हैं ज़िंदगी से, आप कहीं न कहीं उन सब में बैलेंस बना के चलना चाहते हो, उन सबको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 1। एंड इसी के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने कोई टू डू लिस्ट बना के रखी कि आपको ये एक्सपीरियंस करना है, आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है और आप वो सब चीज़ें करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोगों ने शायद टू डू लिस्ट बना के रखी है
कि वो क्या-क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं एंड लाइफ़ के किस फ़ेज़ में अचीव करना चाहते हैं। लाइक ये भी आपने उसमें मेंशन करके रखा होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं न कहीं आपके दिल में एक इच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स को या फिर आप अपने कज़िन्स को जो कि आपकी ही ऐज के हैं ऑलमोस्ट, आप उनको साबित करना चाहते हो कुछ, कि यस आप कर सकते हो कुछ चीज़ें एंड आप स्पेशल हो। लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है या फिर आपको नीचे खींचने की कोशिश की है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने आपको या तो गिराने की कोशिश की है या फिर आपको नीचे खींचने की कोशिश की है। और आपको पता था कि वो इंसान जो हैं आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, स्नेक्स हैं। अभी आपके कज़िन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप उनको साबित भी करना चाहते हो कहीं न कहीं, एक अच्छी लाइफ़ क्रिएट करके एंड उनसे बेटर लाइफ़ क्रिएट करके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड नंबर 2 और नंबर 10 और नंबर 1 ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं हम उस चीज़ पर कि क्या है जो डेस्टिनी ने आपके लिए लिख रखा है और आपका लाइफ का पर्पस क्या है, यानी कि क्यों आपने इस ज़िंदगी में जन्म लिया है, क्यों आपको ये मनुष्य तन मिला है और क्या है जो भगवान आपसे करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिक है लेकिन चलिए शुरू करते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, जो आपका लाइफ का पर्पस है, जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, वो ये है कि आपके दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने तक ही रखी हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं। और वो काइंड ऑफ ऐसे टफ एक्सपीरियंस हैं जिनको समटाइम्स आप शायद खुद भी मेमोराइज़ करने से डरते हो या फिर आप खुद भी उनको मेमोराइज़ नहीं करना चाहते। आप खुद उनको कभी याद नहीं करना चाहते। लाइक ऐसी कुछ चीज़ें हैं। बट गाइस, जिस तरीके से आपने उनको डील किया है, किस तरीके से आपने वो स्ट्रगल, वो टाइम आपने निकाला है अपनी ज़िंदगी का और जिस जिस तरीके से आपने अपने आप को हील किया है या फिर सिचुएशन को फेस किया है, ये काइंड ऑफ यूनिवर्स की नज़र में आपके लिए एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी। एंड यूनिवर्स इसके लिए आपको रिवॉर्ड भी देना चाहता है क्योंकि जिस तरीके से आपने मुश्किलों का सामना किया है। कभी कभी क्या होता है ना कि ईश्वर हमें मुश्किलें देता है ताकि वो हमारा टेस्ट ले सके कि हम फ्यूचर में जो हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है या फ्यूचर में जो हमें सक्सेस मिलने वाली है उसके लिए हम रेडी हैं कि नहीं। तो आपका जो टेस्ट हुआ था काइंड ऑफ उसमें आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली। बट जो उस टाइम पे आपने स्ट्रगल देखी है, जो उस टाइम पे आपके साथ गुज़री है, जो एक्सपीरियंस आपने किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो आपने अपने डीप दिल में दबा के रखा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में आपके आस-पास के लोग जानते होंगे और अगर जानते भी होंगे तो बहुत कम जानते होंगे, लाइक 2-3 बस, बहुत क्लोज़, जो आपके बहुत क्लोज़ होंगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें कभी आप शेयर भी करते हो लोगों से। बट यूनिवर्स चाहता है कि आप इन चीज़ों को शेयर करो दूसरे लोगों से। का जो लाइफ का पर्पस है, आपको जो लाइफ में स्ट्रगल मिली है, आपको जो लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो कहीं न कहीं इसीलिए करना पड़ा है ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको डीपली, कि लाइक दोनों पर्सपेक्टिव को आप समझ सको, लाइक नेगेटिव, पॉजिटिव, और उसके बाद आप उसको एक ज़रिया बना के लोगों को गाइड कर सको या फिर लोगों को हील कर सको। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं गाइस, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्रूली हीलर्स हैं। एम्पैथ हो आप लोग एक्चुअली, ठीक है? अगर हीलर्स नहीं हो तो एम्पैथ्स तो हो आप लोग। सो गॉड आपसे ये चाहते हैं कि आप उसको एक ज़रिया बना के लोगों की हेल्प करें, अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ साझा करें, ताकि लोग आपसे कनेक्टेड फ़ील कर सकें, ताकि लोग आपके पास आएँ और आप उनकी हेल्प करें। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप एक कम्युनिटी क्रिएट करें, एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक या तो आप कोई एनजीओ शुरू कर लें या फिर आप कोई संस्था शुरू करें या फिर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक अपने हिसाब से आप इसको सोचिएगा। बट लोगों को आपको जोड़ना है, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है, उनको मोटिवेट करना है आपके एक्सपीरियंस से। लाइक आप एक एग्जाम्पल हो बहुत सारे लोगों के लिए, आपको ये पता नहीं है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए, उनको हेल्प कर सकते हो, उनको सही रास्ता दिखा सकते हो। आप जो कमी महसूस करते आए थे ना अपनी ज़िंदगी में कि काश कोई मेंटोर होता, काश सही गाइडेंस सही वक़्त पे मिल जाती। गाइस, कभी-कभी कुछ कमियाँ हमें इसलिए ईश्वर देता है ताकि हम उनको वैल्यू कर सकें एंड हम वो जो वैल्यू हमने समझी है या फिर वो वैल्यू जो हमने की है, वो हम दूसरों की ज़िंदगी में ऐड कर सकें। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो कमी आपने फ़ील की थी सही गाइडेंस की, सही मेंटोरशिप की, प्रोटेक्शन की, लव की, वो आपको दूसरों को देना है। यानी कि जो आप ज़िंदगी से चाहते हो वो आप ज़िंदगी में दूसरों को भी दो।
तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रगल, अपनी अपनी वो मेमोरीज़ आपको लोगों के साथ शेयर करनी हैं, जो कि नॉर्मली शेयर करने से लोग डरते हैं। ताकि लोग उसको समझ सकें, आपको समझ सकें एटलीस्ट, और अपनी ज़िंदगी को समझ सकें, और वो भी उनकी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सकें और आप उन्हें सही गाइडेंस दे सको। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पैदा हुए हो। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मल स्पीकर भी बन सकते हैं, आप लोग प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ़ कोर्स काउंसलर तो आप बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। साथ ही आप लोग बहुत अच्छे गाइड भी हो सकते हैं, लाइक करियर काउंसलर या फिर लाइफ़ कोच वग़ैरह। एंड आप लोग एनजीओ वग़ैरह भी बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। सो इस टाइप के जो काम हैं, या फिर इस टाइप से अदर भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ये सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका लाइफ़ का पर्पस है, कि जो आपने देखा है, जो आपने वॉइड फ़ील किया है, वही आपको फ़िल अप करना है दूसरों की लाइफ़ में। उस चीज़ को एक टूल की तरह यूज़ करके जो आपने स्ट्रगल की है, आपको लोगों को गाइड करना है, आप लोग को लोगों की हेल्प करनी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है, शायद लक्ष्मी नाम है उनका, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। जिनके ऊपर फ़िल्म भी बनी थी शायद छपाक, दीपिका पादुकोण थी उसमें, राइट? सो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ वो एसिड अटैक हुआ और उनका फेस ख़राब हो गया, और उसके बाद उनको बहुत सारी स्ट्रगल देखनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई उनके साथ। बट वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस चीज़ को टूल बना के उन्होंने और भी लड़कियों को गाइड करना शुरू किया, और भी जो अदर एसिड अटैक विक्टिम्स थीं, उन्होंने उनको भी गाइड करना शुरू किया, उनके लिए कुछ काम करना शुरू किया, उनके लिए एक नेटवर्क सिस्टम खड़ा किया। लाइक इस तरह का कुछ भी आप कर सकते हो, जो आपके साथ, जो आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट हर्टफुल मेमोरी है, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, जिसको आपने बहुत ही क्लोज़ली अपने अंदर, अपने दिल के अंदर दबा के रखा है, जिसको आप शेयर नहीं करना चाहते, बट कहीं न कहीं इस तरीके से आपने उस चीज़ से डील किया है, वो चीज़ जब आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो लॉट्स ऑफ पीपल की हेल्प, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बैड फाइनेंशियल सिचुएशंस देखी हो, यानी कि आप गरीबी से कहीं न कहीं आपने एक स्टेटस अचीव किया हो, तो आप बाकी लोगों को किस तरीके से वो अपनी गरीबी से निकल सकते हैं, बाकी लोगों को आप करियर गाइड कर सकते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों ने शायद, हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आप लोगों ने दे फेस की हो, या फिर आप लोगों के साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, आप बुली हुए हो, आपके साथ मतलब कुछ भी, लाइक ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, राइट? सो इस तरीके का कोई भी आपका एक्सपीरियंस है जो आपने कभी शेयर नहीं किया है, वो एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो गाइड करने के लिए अदर पीपल को। ये आपकी लाइफ का पर्पस है। आप अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर सकते हो, ताकि उससे सबक लेके या फिर उससे कुछ सीख के बाकी लोग अपनी लाइफ में वो गलती ना दोहराएं, या फिर बाकी लोगों को भी उससे हिम्मत मिले, और वो भी अपने उस फेज़ से बाहर निकल के आएँ जहाँ से आप ऑलरेडी निकल के आ चुके हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। साथ ही एंजल्स का जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि आप ये कर सकते हो, लाइक इफ़ यू बिलीव, आप ये कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि शायद आप डरते हो, बहुत ज़्यादा डरते हो। आप उस चीज़ के बारे में, आप ना तो खुद याद करना चाहते हो, ना ही आप बात करना चाहते हो पब्लिकली। बट कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ़ का पर्पस है। करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लाइक आपके पास फ्री विल है, हम सबके पास कुछ हद तक फ्री विल होती है, तो आपके पास फ्री विल है इसमें। ओके, इफ़ यू बिलीव आप कर सकते हो। अगर आप सच में कुछ बहुत बड़ा नाम, कुछ नोबल कार्य करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इसमें कर सकते हो। ये कोई नोबल वर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक जिसके लिए शायद आपको बहुत बड़ा कोई अवार्ड भी मिल सकता है इन द फ्यूचर, या फिर आप बहुत बड़े लेवल पे जाने जा सकते हो इसके लिए। आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। एंड साथ ही आपको अपनी डीप हीलिंग भी करनी होगी। मुझे यहाँ पे डीप हीलिंग दिखाई दे रही है कि सबसे पहले तो आपको अपनी डीप हीलिंग करनी होगी, एंड उसके बाद आप अपनी एंजल्स से सपोर्ट ले सकते हो। यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेगा इस काम में जो आप करना चाहते हो लाइफ पर्पस में। एंड गाइस, नंबर 1, आप सभी लोग एक लीडर बनने के लिए पैदा हुए हो। आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग नेचुरली बॉर्न लीडर्स हो, तो आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए। एंड लीडर्स का काम क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से, या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से समटाइम्स वो लोगों को मोटिवेट करके गाइड करते हैं, लीड करते हैं उनको। उनको लाइक एक नई दिशा देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, और वही काम आपका है, आपका लाइफ पर्पस ही यही है। आई होप कि
ये चीज़ मैं आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी और ये कहीं न कहीं आपको आगे जाके हेल्प करेगी अपनी लाइफ़ में, अपना करियर पाथ चूज़ करने के लिए या फिर अदरवाइज़ लाइक जैसे भी आप इसको लें। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं और क्या है वो जो आपको बनाने वाला ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी से चाहता है। क्या लिख रखा है उन्होंने आपकी ज़िंदगी में, क्या है आपका लाइफ का पर्पस, साथ ही एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है, वो क्या आपको बताना चाहते हैं अबाउट योर लाइफ, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनिए रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, ताकि आप इस रीडिंग को कंफर्म कर सको कि यस ये आपके ही लिए है। एंड सेकंड हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और क्या है वो जो डेस्टिनी लिखने वाला आपसे करवाना चाहता है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे। सो ग्रुप नंबर 2, क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो। गाइस, आप लोग सीकर्स हो, आप लोग ऑब्जर्वर्स हो, रिसर्चर्स हो, एंड खोजी टाइप का दिमाग है आपका, डिटेक्टिव टाइप का दिमाग हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का। लाइक आप बॉर्न डिटेक्टिव हो, काइंड ऑफ स्पाई हो। ओके, सो आप जो ज़िंदगी से चाहते हो वो ये है कि आप हर एक चीज़ की इनर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। जो भी चीज़ आपके सामने आती है, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, आप उस चीज़ का बिहाइंड द सीन आप जानना चाहते हो। आपकी जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो बहुत अपर लेवल का है। सो आप लोग बाल की खाल निकालना चाहते हो। आप लोगों को चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना या फिर काइंड ऑफ रिसर्च करना, आप जो भी उस चीज़ को नाम देते हो, या तो आप इसमें इन्वेस्टिगेशन नाम दो आप, या फिर आप उस चीज़ को रिसर्च नाम दो, आपको करना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे तो वो किसी पर्सन के बारे में हो, चाहे वो किसी सिचुएशन के बारे में हो, या फिर वो किसी की भी चीज़ के बारे में हो। काइंड ऑफ आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको बहुत पसंद होंगी, आपको थ्रिलर मूवीज आपको बहुत पसंद होंगी, सस्पेंस थ्रिलर्स आपको बहुत पसंद होंगे। लाइक जो डिटेक्टिव वाले शोज होते थे या फिर अभी भी होते हैं, वो आपको बहुत पसंद होंगे। सो आप लोग जो है ग्रुप नंबर 2, आप लोग खोजी प्रवृत्ति के इंसान हो। आप लोगों को खोजबीन करना बहुत पसंद होगा। इस टाइप के सोच या फिर इस टाइप की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे। स्पेशली पॉलिटिक्स आपको बहुत पसंद होगी, आपको साइकोलॉजी आपको बहुत पसंद होगी, साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आते होंगे। आपको इस टाइप की कोई भी इन्वेस्टिगेशन चीज़ें जो होती हैं, जिनमें इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर रिसर्च होती है, डीप रिसर्च होती है, आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लगती हो, या फिर हो सकता है आप लोग टैरो को भी बहुत पसंद करते हो, और टैरो में भी कहीं न कहीं हो सकता है आप चीज़ें रिसर्च करते रहते हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एंड बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। शेयर मार्केट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप लोग उसमें भी चीज़ें जो हैं आप बहुत पसंद करते हो। सो ये कहीं न कहीं आप ज़िंदगी से चाहते हो। आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना आप चाहते हो, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना चाहते हो। आप लोग ना एक स्पंज की तरह हो, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर लेना चाहता है, लाइक भर जाना चाहता है पूरी तरीके से लिक्विड से, जो ज्ञान का लिक्विड है। तो उस तरीके से आपका दिमाग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्पेशली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में जजमेंट, कि आपका जजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा होता होगा, एंड चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। बहुत अच्छे ऑब्ज़र्वर हो गए आप लोग। सॉरी फॉर द नॉइज़। एंड येस, आप लोग डीप थिंकर्स हो सकते हो। ओवर थिंकर्स नहीं, बट डीप थिंकर्स आप लोग हो सकते हो, कि किसी एक सब्जेक्ट को लेके, किसी एक विषय को लेके आप लोग सोचते रहते हो जब तक कि उसकी बाल की खाल ना निकाल दो। काइंड ऑफ, या फिर जब तक कि आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च ना कर लो, जब तक कि आप उसका सोर्स पता ना कर लो। लाइक जब तक आप लगे रहते हो कि उसमें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक सोचने। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, वो है डीप लेवल की कॉन्सियसनेस। लाइक आप डीप थॉट में आप लोग चले जाते हो समटाइम्स, एंड डीपली जाके आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही डीपली सोचते हो। एंड आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। लाइक दार्शनिक सोच हो सकती है आपकी, फिलोसोफर्स आप लोग बहुत अच्छे होगे। एक फिलोसोफर आप लोगों के अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है।
तो आप जब सोचते हो, आप डीप लेवल पे जाके सोचते हो, आप ज़िंदगी के 2-3 पहलुओं को एक साथ रख के सोचते होगे। लाइक आप भौतिक जीवन में और स्पिरिचुअल जीवन में, दोनों ही जीवन में बैलेंस बनाने की आपकी इच्छा है। आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हो, लाइक इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। लाइक नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर जिस तरीके से लाइक हमारा लोगो है यिंग-यांग, उस तरीके। आप यिंग-यांग दोनों ही एनर्जी को, मास्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बना के आप चलना चाहते हो लाइफ में। एंड दोनों ही चीज़ों में एक जो बीच वाला जो केंद्र होता है ना, केंद्र बिंदु, आप वो कहीं न कहीं ढूँढ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो मेडिटेशन करते हैं, या फिर अगर आप लोग नहीं भी करते हैं तब भी आप लोगों का जो माइंड है वो काइंड ऑफ इसी तरीके से वर्क करता है जैसे कि एक मेडिटेशन करने वाले इंसान का करता है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग चलते-फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर चलते-फिरते भी आप लोग मेडिटेशन माइंड में ही रहते हैं। लाइक मेडिटेशन एक मेंटल स्टेज है, राइट? सो वो मेंटल स्टेज आप चलते-फिरते भी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए लाइक एक जगह पे बैठना, अपनी एनर्जी को कॉन्संट्रेट करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपके लिए वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत डिफरेंट हो इस चीज़ में, और वो इस चीज़ में आप लोग कहीं न कहीं मास्टरी चाहते हो। अभी आप लोगों में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी आधी जर्नी में हैं, एंड कुछ लोगों ने अभी-अभी शायद स्टार्ट किया है। बट आप सभी जो इस फ़ाइल को देख रहे हैं, आप इस चीज़ में मास्टरी चाहते हो। आप अपने क्राउन चक्रा को जागृत कर रहे हो, या फिर आप अपनी थर्ड आई को आप लोग जागृत कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड आई पे आप लोगों का बहुत फ़ोकस रहता है, या फिर क्राउन चक्रा पे बहुत फ़ोकस रहता है। आप कनेक्ट होना चाहते हो, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हो। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, पाइल नंबर 2। काफ़ी क्रिएटिव माइंड हो सकता है आप लोगों का। इमेजिनेशन करने में एंड इमेजिनेटिव चीज़ों को क्रिएट करने में बहुत अच्छे होगे। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, वो है बहुत ही पावरफुल एम्परर की पोजीशन में आप आना चाहते हो। लाइक सबसे ऊपर आप अपने आप को देखते हो, बिकॉज़ यू नो योर वर्थ। आप जानते हो कि आप क्या चीज़ हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, बिकॉज़ आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च करके रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो। इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छी है, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एंड समटाइम्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपसे बोलते होंगे कि शायद आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली, सो आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप अपने आप को ऑलरेडी लोगों से ऊपर मानते हो, आप अपने आप को ऑलरेडी लोगों से ऊपर देखते हो, एंड वो पोजीशन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो पावर, वो रिस्पेक्ट, वो एवरीथिंग जो कि एक किंग और क्वीन को मिलता है, लाइक वो आप सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। एम्परर वाली पोजीशन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप अपने आप को ऑलरेडी एम्परर देखते हो। इन फ्यूचर एम्परर कुछ लोग, एंड कुछ लोग शायद प्रेजेंट में ही अपने आप को एम्परर समझते हैं। सो आप वो पोजीशन चाहते हो। एंड इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, वो है आप या तो कहीं डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट होना चाहते हो। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हो। अपना होम आप चेंज करना चाहते हो, होम लोकेशन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आप लोग किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट में, दूसरी किसी सिटी में आप लोग शिफ्ट होना चाहते हो। सो चेंज चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप जिस तरीके से लाइफ़ आपने जी, आप उस लाइफ़ को पूरी तरीके से टर्न करना चाहते हो, पूरी तरीके से चेंज चाहते हो। लाइक 180 डिग्री का चेंज आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, आप एंड लाइक दूसरे छोर पे करना चाहते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, लाइक पूरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हो। वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप लोग डीप सीकर्स हो, तो डीप ऑब्जर्वर्स हो, तो आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। आप लोग एक जगह रहना नहीं चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग शायद 2-3 जगह रहे होंगे। लाइक मिनिमम, या फिर एवरेज आप लोगों में से 2-3 जगह आप लोग रहे होंगे, कि पैदा आप लोग कहीं और हुए होंगे, स्टडी आपने कहीं और की होगी, एंड कुछ टाइम आप कहीं और रहे होंगे, एंड कुछ टाइम आप कहीं और रहे होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग अपनी पिछली ज़िंदगी की कुछ मेमोरीज़ को या तो आप लोग रिक्रिएट करना चाहते हो, या फिर उसको एक तरीके से भुला देना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग पहले कहीं पे रहते थे, और उस जगह का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, उस जगह के नेबर्स अच्छे नहीं थे, या सम काइंड ऑफ चीज़ें वहाँ पे ऐसी हुई जो आप याद नहीं करना चाहते।
तो आप एकदम उससे अपोजिट कहीं पे जाके शिफ्ट होना चाहते हो और नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हो और वो उस पुरानी उसको याद भी नहीं करना चाहते। लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग डीप थिंकर्स तो हो ही गाइस, बट आप लोग न्यू आइडियाज़ आपके पास बहुत आते होंगे। चाहे तो वो बिज़नेस से रिलेटेड हों, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग बिज़नेस माइंडेड हैं तो, और या फिर चाहे लाइफ़ से रिलेटेड हों या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों। लाइक क्योंकि जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सब लोगों के लिए। बट येस, आप लोगों के पास बहुत ही न्यू आइडियाज़ आते होंगे। न्यू आइडियाज़ की या फिर सॉल्यूशंस की आप लोग खान हो सकते हो। ओके, लाइक काफ़ी सारे आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हो और काफ़ी सारे न्यू सॉल्यूशंस आप लोग जनरेट कर सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अमेजिंग। ओके, चलिए सो शिफ्ट होते हैं आपके लाइफ पर्पस पे कि क्या है आपके लाइफ का पर्पस, क्या है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और वो क्या है जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं इस ज़िंदगी में, जिसके कारण उन्होंने आपको ये शरीर दिया है, ये बॉडी दी है। थोड़ा-सा आध्यात्मिक है लेकिन आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको इसमें भी मज़ा आए। टिप नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो है आपके खुद के दिमाग में आपको पीस कायम करनी है। क्योंकि आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स प्रोसेस चलते रहते हैं, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपके दिमाग में लाइक एक तरीके से संसद चलती रहती है। अगर मैं एक तरीके से कंपैरिजन करूँ तो, कि लाइक कुछ लोग यहाँ से चला रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से चला रहे हैं, यहाँ से कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं, वहाँ से उनको खारिज किया जा रहा है या फिर वहाँ से उनको समर्थन मिल रहा है, काइंड ऑफ चीज़। तो आपके दिमाग में संसद चलती रहती होगी, एक बहस चलती रहती होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसको कंट्रोल करना सीखना है। सबसे पहले आपको इसको अपने काबू में लेना है, अपने दिमाग को काबू में लेना है। आपका जो दिमाग है गाइस, ग्रुप नंबर 2, ये लिमिटलेस और कहीं न कहीं आप भी ये जानते हो, बहुत पावरफुल है एंड स्पंज की तरह आपका दिमाग है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कि आपको उस स्पंज में क्या लाना है, क्या उसमें आप स्टोर करना चाहते हो। आपके पास बहुत पावरफुल माइंड है, इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए एंड अदर लोगों के बेनिफिट के लिए, ये आपको तय करना है। इससे पहले कि ये दिमाग आपको लाइक परेशान करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर ये थॉट आपके अनकंट्रोलेबल होंगे और थॉट आपको लाइक आपकी एनर्जी कंज़्यूम करते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है जैसे आप लोग एक्शंस नहीं ले पाओगे। मुझे आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग सोचते हो, चीज़ों को सोचते बहुत ज़्यादा हो, बट फिजिकल एक्शंस बहुत कम लेते हो या फिजिकल उस चीज़ पे एग्जीक्यूट आप फिजिकली बहुत कम कर पाते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। सो ये इस चीज़ पे आपको सबसे पहले मास्टरी हासिल करनी है। ये जो है आपकी लाइफ का पर्पस है। दूसरा जो आपकी लाइफ का पर्पस है वो ये है कि आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बट उस प्रैक्टिकलिटी में आपको लव ऐड करना है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इस चीज़ का लोगों की ज़िंदगी में प्यार भरने के लिए या फिर लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज करें। लाइक जिन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है लाइफ का, आप उनको सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे सॉल्यूशन आप ला सकते हो अपने दिमाग से। या फिर जिन लोगों की ज़िंदगी में उनको ज़रूरत है किसी गाइड की, किसी मेंटोर की, किसी एडवाइज़र की या फिर किसी अच्छे आइडिया की उनको ज़रूरत है, तो आप उनको आइडियाज़ दीजिए। आप उनको लव शो कीजिए, केयर शो कीजिए, ये ईश्वर आपसे चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में एक अच्छा बैलेंस बिठाना, ये ईश्वर आपसे चाहते हैं, ये आपकी लाइफ़ का पर्पस है। डेफ़िनेटली यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो और ऑलरेडी आपने शायद थोड़ा बहुत बैलेंस बिठा भी रखा हो, आप में से कुछ लोगों ने। बट कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं बिठा रखा है, वो इस चीज़ को पहले कीजिए ताकि आप अपने लाइफ़ के अलग दूसरे पड़ाव पे आप जा सको। क्योंकि आपका जो लाइफ़ का पड़ाव है वो बहुत आगे है। अभी आप में से कुछ लोगों ने शायद स्टार्ट ही किया है और कुछ लोग शायद मिड में हैं कहीं। ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दूसरा पड़ाव आपका ये है कि आपको दिल और दिमाग में बैलेंस बिठाना है। प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ आपको इमोशंस को भी ऐड करना है, ताकि आप और अच्छे से उन चीज़ों को एनहांस करके अपने आगे आप ले जा सको एंड दूसरों की ज़िंदगी में लव दे सको। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद हीलर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं और आप शायद दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की तकलीफ़ को आप लोग फ़ील कर सकते हो। लाइक जैसे कि वो आपकी हो। आप उनकी सैडनेस को फ़ील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को फ़ील कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की एनर्जी को आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो और उससे इफ़ेक्ट होते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। सो अगर ऐसा है, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये साइड आपकी ज़्यादा भारी है, इमोशनल साइड, और आप सेंसिटिव हो, लाइक एनर्जी सेंसिटिव हो आप लोग, प्लीज़ पहले इस चीज़ की बाउंड्रीज़ सेट कीजिए और इस चीज़ पे मास्टरी हासिल कीजिए।
ठीक है? कि दूसरों की एनर्जी, दूसरों के इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट ना करें। ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाइक वरदान भी है, बट ऑल्सो जो चीज़ हमारे लिए वरदान होती है वो कर्स भी होती है। अगर वो लिमिट से बाहर हो जाए तो। सो ये चीज़ लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको इसके आस-पास एक बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो आपकी लाइफ़ का पर्पज़ है और जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं वो है एक्शंस। टेक एक्शंस, क्योंकि आप लोगों के पास न्यू आइडियाज़ हैं, आप लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं, लाइक ज़िंदगी की और इस धरती पे जो-जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है? तो वो सॉल्यूशन सिर्फ़ अपने दिमाग तक मत रखिए, उनको एग्ज़ीक्यूट भी कीजिए, उनको फ़ील्ड पर भी लाइए ताकि लोगों का भला हो सके, राइट? तो ईश्वर आपसे ये भी चाहते हैं कि जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, जो आप करना चाहते हो, उन पे आप एक्शंस भी लो। वो आपसे एक्शंस भी चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो, ज़िंदगी को एडवेंचरस बनाओ, आप लोग रिस्क लो। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे लग रहा है रिस्क लेने से डरते हैं। आप लोग बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। जब आपको लगता है कि आपके रिस्क में जोखिम कम है, आप तभी रिस्क लेते हो। अदरवाइज़ आप लोग रिस्क नहीं लेते हो एट ऑल। मुझे यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क टेकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप रिस्क लो लाइफ में। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाओगे, राइट? तो वो आपसे फील्ड वर्क करवाना चाहते हैं, एक्शंस चाहते हैं और रिस्क ले आना चाहते हैं कि आप रिस्क लो ज़िंदगी में। लास्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है एक लीडरशिप क्वालिटीज़। आप लोग बॉर्न लीडर्स हो, आप लोगों के अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप लोगों को लीड कर सकते हो, आप लोगों को नए आइडियाज़ दे सकते हो, ट्रेंड सेट कर सकते हो, आप लोग ट्रेंड सेटर्स भी हो। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, प्रोटेक्टर्स हो, आप लोग वॉरियर्स हो। आप में से कुछ लोग शायद पुलिस या सेना में भी हो सकते हैं, या फिर आपका सपना हो सकता है इस टाइप की चीज़ों में जाने का, या फिर लॉ से रिलेटेड चीज़ों में जाने का, जहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर को मैनिपुलेट कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, काइंड ऑफ चीज़। वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आप लोग कोई किंग और क्वीन टाइप की ज़िंदगी चाहते हो, जहाँ पर आपका अपना शासन हो, आपका अपना लॉ एंड ऑर्डर हो, काइंड ऑफ चीज़। तो अगर आप ऐसा भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको एक्शंस लेने होंगे। ऑफ कोर्स नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बट उसके लिए आपको उस लेवल के एक्शंस भी लेने होंगे, ग्रुप नंबर 2। सो आप एक्शंस लीजिए, आप लीडर बनिए, बी अ लीडर, और लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हो ऐसा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो ये चीज़, कीजिए। आप टाइगर हो, आपके अंदर टाइगर वाली क्वालिटीज़ हैं, आप डरते नहीं हो, आप फ़ियरलेस हो, बट रिस्क लेने से आप डर रहे हो। रिस्क लेने से मत डरो। लाइक टाइगर समटाइम्स लाइक पड़ा रहता है, कहीं पे बैठा रहता है, वो मत बनो। आपको कहीं न कहीं अपने अंदर के भेड़िए को भी जगाने की ज़रूरत है, ताकि आप भेड़िए की तरफ रिस्क ले सको और लाइक बस वॉर में कूद जाओ, काइंड ऑफ चीज़। तो वो भी आपको करनी होगी, वो भी आपको सीखनी होगी। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर आप लोग काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पैदा हुए हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग शायद पॉलिटिक्स में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं, या फिर सेना में जाके, आर्मी में जाके आप लोग कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको, उनको नई दिशा दे सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग बिजनेस कोच हो सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। एक्टर्स हो सकते हैं आप लोग, या फिर इस टाइप का कुछ भी काम जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, वो आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूबर्स हो सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकता है आप लोग करते हो, आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं आप लोग। इस फाइल में मुझे आर्टिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें हैं इस फाइल में। काल्पनिक दुनिया में आप लोग बहुत ज़्यादा रहते हो, और आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, सो आर्टिस्ट भी इस फाइल में हो सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं। डेफ़िनेटली काफ़ी पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग खुद पे वर्क करें तो। सो जो आपकी लाइफ़ का पर्पज़ है वो काइंड ऑफ एक प्रिंस से शुरू होके एक किंग तक पहुँचना, एक एम्परर तक पहुँचना है। और अभी आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रिंस की सिचुएशन में हैं, प्रिंस वाली एनर्जी में हैं। आपको किंग वाली एनर्जी एंड देन फिर एम्परर वाली एनर्जी में आपको आना है। ओके? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके लाइफ़ का पर्पज़ है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, बहुत सारे लोगों को लीड करना है आपको। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत पावरफुल पोजीशन पे आप लोग जाओगे, अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी आप लोगों की, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करेंगे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आप बदल सकते हो। ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली में।
ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके तरीके से हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग-अलग तरीके से हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है पॉलिटिशियन बन के ऐसा करें, कुछ लोग हो सकता है बिज़नेस कोच बन के ऐसा करें, कुछ लोग हो सकता है एक्टर बन के करें या फिर यूट्यूबर बन के करें, कुछ लोग हो सकता है किसी डिफरेंट उसमें करें, फैशन डिज़ाइनर बन के करें या फिर अदर किसी उसमें जाके करें। बट कहीं न कहीं आप लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पैदा हुए हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 रिमेंबर दैट। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। सो जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग बाहर से बहुत ही टफ होने की एक्टिंग करते हैं, बाहर से बहुत ही सख्त होने की एक्टिंग करते हैं, लाइक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन्स। बट जब आपको नीड होती है हेल्प की, जब आपको ज़रूरत होती है, आप लोगों से हेल्प मांगने में कतराते हैं, आप लोगों से हेल्प नहीं मांग पाते और आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर खुद ही चीज़ों से डील करते रहते हैं अलोन। सो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। लोगों से हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, हेल्प मांगने से आप कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आएंगे। ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है एक्चुअली, ठीक है? सो आप हेल्प मांगिए लोगों से और अगर आप लोगों से नहीं मांगना चाहते हैं तो ईश्वर से मांगिए, गॉड से मांगिए, अपनी एंजल से मांगिए। आप जिन पे बिलीव करते हैं आप उनसे हेल्प मांगिए, बट आस्क। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदर चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आप में से कुछ लोग शायद या तो किसी डिफरेंट जगह पे मूव होना चाहते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है जो आप लोग करना चाहते हो और वो कहीं न कहीं अटका हुआ है या फिर वो क्लैरिटी में नहीं है उसका। सो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। या तो आप अपने काम करने का तरीका बदलिए या फिर आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को ही चेंज कीजिए, क्योंकि इस तरीके से ये काम नहीं होगा, आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा या फिर आपको रिग्रेट हो सकता है। सो चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने रिसेंटली कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जो कहीं ना कहीं आपके मुताबिक नहीं जा रहा है या फिर उसमें अड़चने आ रही हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर आप कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हो, आप नहीं हो पा रहे हो, तो चूज़ न्यू डायरेक्शन, किसी और जगह पे करिए। क्योंकि ये जो डिले हो रहा है, ये जो रोड़े आ रहे हैं उस चीज़ में, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं और आपको उसको उसी तरीके से लेना है। आपको उनका इशारा समझना है और उसको दूसरे तरीके से करना है, या फिर चीज़ ही आपको बदल देनी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं। सो येस, होप सो कि रीडिंग आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगी अपने लाइफ़ का डायरेक्शन चूज़ करने में, अपनी लाइफ़ का कुछ काम चूज़ करने में, अपना पाथ चूज़ करने में और होप सो कि कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।